वो अपनी रक्षा करने में सक्षम भी हैं और अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों तक की आहुति देने के लिए तैयार भी। यहां के वीरों के आगे भी भागना पड़ा था हुमायूं की सेना को। मुगल शासकों ने भारत में अपने राज्य की जड़ें जमाने व उसे मजबूत बनाने के उद्देश्य से हर छोटे बड़े राज्य को अधीन करने के लिए सेनाएं भेजी। इसी श्रृंखला में हुमायूं की नजर राव शेखाजी द्वारा स्थापित नवराज्य शेखावटी पर पड़ी। हुमायूं ने शेखावटी के शासक राव रायमल जी के अपने संदेशवाहक भेजकर कहलवाया कि उसकी चाकरी करो और बादशाह से मिलो। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवान रहे फौजचंद भंडारी ने किसी पुरानी ख्यात की नकल की थी। उस ख्यात में यह घटना दर्ज है। ख्यात के अनुसार राव रायमल जी के बड़े भाई दुर्गा जी के पुत्र जैता जी ने इन संदेशवाहकों को बादशाह के नाम यह संदेश देकर टरका दिया कि हमारे पास कोई बड़ा राज्य नहीं है, फिर भी बादशाह जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। बादशाह समझ गया कि शेखावटी के ये स्वाभिमानी वीर आसानी से अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अतः उसने मुगल महाबेग को 10,000 घुड़सवारों के साथ शेखावटी के शेखावटों को रोंद कर अधीनता स्वीकार करने भेजा। महाबेग ने फिर राव रायमल जी को कहलाया कि बादशाह की चाकरी करो, नहीं तो तुम्हारा देश उजाड़ दिया जाएगा। राव रायमल जी ने सभी स्वजातियों से सलाह कर फैसला करने का समय मांगा ताकि समय पाकर सैन्य बल एकत्र किया जा सके। राव रायमल जी ने एक तरफ वार्ता जारी रखी, दूसरी तरफ सैन्य सहायता के लिए घुड़सवारों को चारों ओर भेज दिया। शीघ्र ही शेखावत वीर युद्ध के लिए एकत्र हो गए और मुगल महाबेग पर अचानक आक्रमण कर दिया गया। अचानक हमले में मुगल सेना के 200 सैनिक मारे गए और महाबेग भाग खड़ा हुआ। इस हार के बाद हुमायूं ने मेवात से अपने भाई हिंदाल को सेना देकर भेजा। 1533 ईस्वी में हिंदाल ने राव रायमल के शिखरगढ़ को घेर लिया। रायमल को इस संभावित हमले का शायद अंदेशा था, अतः किले में युद्ध सामग्री पहले से ही एकत्र की जा चुकी थी। बड़ी सेना का मुकाबला करने के लिए आमेर सहायता का संदेश भिजवा दिया गया था। आमेर के राजा चंद्रसेन जी ने अपने कुंवर कुंभा जी के नेतृत्व में एक सेना भेजी। मैं आपको यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुंवर कुंभा और राणा कुंभा दो अलग अलग लोग हैं, तो कृपया अलग अलग ही समझने का प्रयास करें। दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ। कुंवर कुंभा जी अप्रत्याशित वीरता का प्रदर्शन करते हुए शहीद हो गए, परंतु शहीद होने से पहले वह हिंदाल की सेना को पराजित कर चुके थे और हिंदाल की सेना को वहां से पराजित होकर भागना पड़ा। आशा करता हूं यह ऐतिहासिक पन्ना आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।